अब इस गंगेश्वर धाम में भगवान वेद भी विराजमान है। भगवान वेद में पांचों देवों का प्रतिपादन है। रुद्र के मंत्र हैं 227, विष्णु मंत्र है 30 और सूर्य के तो 1137 हैं। जगदम्बा के भी हैं। ताम अग्निवर्णाम तपसा ज्वलंतीम वैरोचिनीम कर्म फलेषु जुष्टाम दुर्गाम देवीम सप्तमहम दुर्गाम देवीम शरणमहम प्रपद्ये सुतर्षि तरसे नमः। इंद्रपुत्रे चंद्रपुत्रे दुहितासी प्रजापते कामान अस्माकं पूर्य प्रतिगृहणाई नोह पावकान सरस्वती वाजे वीरवाजिनीवती यज्ञम वस्तुतिया वसु। ये दुर्गा माता के मंत्र वेदों में आते हैं। और अब एक मैं आपको बता, नवरात्र खाली यही 9 दिन ही नहीं है, सारा वर्ष ही नवरात्र है। 360 दिन है। 360 को अगर 9 पर बांटो तो 40 नवरात्र हो जाए। कोई दिन बाकी नहीं, सारा वर्ष ही नवरात्र है। और उसमें फिर 4 नवरात्र मुख्य, आश्विन का और एक है वो चैत्र का जो चल रहा है, 2 गुप्त है, एक आषाढ़ का एक पौष का। खैर, और ये वैज्ञानिक भी है नवरात्र। सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है अन्न से, अन्न की। उधर आश्विन के नवरात्रों में अन्नोत्पत्ति, मकई वगैरह ठीक हो जाते हैं, इधर गेहूं चने काटे जा रहे हैं। तो जिस अन्न के द्वारा सारे संसार का प्राण रक्षण होता है, सच पूछा जाए तो इन्हीं 2 नवरात्रों में होता है। आश्विन के नवरात्रों में पहली फसल मकई वगैरह की और गेहूं चने की, ये इस नवरात्र में बस किसान लगे हुए दातियां लेकर गेहूं चना काटने। तो और दूसरा नवरात्र क्यों पड़ा? दुर्गा माँ के 9 स्वरूप है, नव दुर्गाएं। जूनागढ़ में नवदुर्गा मंदिर भी है और उनके नाम भी लिखे रहते हैं, चंद्रघंटा और ये सब, इसलिए भी नवरात्र है। दूसरी बात ये है कि नवरात्र जिन रात्रियों में मनुष्य संयम रखता है, पहले तो खाता ही नहीं, उपवास रखता है। अगर कोई उपवास न रखे इतना नियम तो जरूर करते हैं, एक प्रकार का अन्न खाना, दही चावल खा लिया या मूंगी की दाल खा ली, एक चीज खानी, तो संयम है। अब जब संयम होगा जिन रात्रियों में, उन रात्रियों में तो नवीनता आएगी, ये जीवात्मा ब्रह्म रूप बनेगा ही। और नवरात्रों में ही जो पहले नवरात्र आश्विन के, उसमें तो इसलिए प्रधानता कि कालिका पुराण में लिखा है रावण का वध उन्हीं नवरात्रों में हुआ था। उसके बाद विजयदशमी महोत्सव। और इन नवरात्रों का इसलिए महत्व बढ़ गया, इनका यज्ञों से संबंध था। होली को पहला चातुर्मास यज्ञ रमन, जिसको वैश्वदेव कहते हैं, तो उस वैश्वदेव यज्ञ का होली को आरंभ हुआ। उसके बाद ये नवरात्र आते हैं आश्विन में, चैत्र के। और चित्रा नक्षत्र जो है उसका मालिक है इंद्र, और इंद्र की कृपा से वृष्टि होती है, इंद्र की कृपा से आपको धन मिलता है। इसलिए इंद्र देवता की जो चित्रा नक्षत्र है, उसका जो चैत्र मास है, उसके नवरात्रों को विशेष महत्व दिया गया। और दूसरा महत्व ये हुआ कि श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन नवमी इसमें पड़ गया। और नया वर्ष जो है विक्रमादित्य ने स्थापना किया, वो भी नहीं नवरात्रों में पड़ता है। अब नवरात्रों में नवदुर्गा है, और मंत्र जो है माता का वो भी 9 अक्षरों का नवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। मैंने चतुर्थ पुष्प के
नवरात्र प्रकरण में इस मंत्र का बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। ऐं का अर्थ होता है महासरस्वती और महालक्ष्मी महाकाली, तीन इन बीज मंत्रों का अर्थ है। ऐं ह्रीं क्लीं, और तीन ही चरित्र है दुर्गा सप्तशती के। और महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली त्रिमूर्ति जो दुर्गा माता है, चामुंडा जिसने चंड मुंड का संहार किया, उस चामुंडा जी, उस चामुंडा को प्रसन्न करने के लिए विच्चे विद्मा और चेतियाम, हे दुर्गा माता, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए विद्मा, हम तुम्हारी पूजन विधि भी जानते हैं, और जय का अर्थ चेतियाम, उससे हमारे में नई नई चेतना भी आती है। और ये है संबोधन अर्थ में, नहीं तो लोग भी नहीं समझे विच्चे का अर्थ के मंत्र तो जपते हैं। और इस मंत्र का मैंने बड़ा विस्तृत अर्थ लिखा है चतुर्थ पुष्प में, नवरात्र प्रकरण में। अब अधिक तो कुछ कहने का ही नहीं, आजकल तो व्याख्यान प्रवचन आदि तो मैंने छोड़ ही दिए हैं, प्राय बोलता ही नहीं। ये तो केवल परमात्मानंद जी का प्रेम, जिसने इस बूढ़े को फिर भी बोलने के लिए प्रस्तुत कर दिया। इसलिए अब मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि ये नवरात्र और नया वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। मैंने भी समझा कि दुर्गा माता की अपने से विधिवत पूजा तो होती नहीं, ना फूल चढ़ा सकता हूँ, ना आरती कर सकता हूँ। चलो अपने भी वाचक सेवा कर दें। ये थोड़ी सी वाचक सेवा कर दी। अब समय कर गए इनकार, दुर्गा माता को करो नमस्कार। उनकी कृपा से होगा केवल दिल्ली का नहीं, केवल भारत का नहीं, समस्त विश्व का बेड़ा पार।